यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का जो त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। बच्चों, आप इन सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो आज ही आप लोगों का एग्जाम है, यानी कि आज है 23 जून और आपका फर्स्ट पाली में जो एग्जाम होगा। ठीक है बच्चों, अभी हम इस वीडियो में जो है क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम सब्जेक्टिव भी करेंगे। तो देखिए, विषय कोड आपका जो है 117 रहेगा। आपको टोटल 70 ऑब्जेक्टिव बच्चों दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। तो ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो मिलेगा आपको उसमें से 70 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको 40 प्रश्नों को बनाना होगा, क्योंकि इस बार का पैटर्न जो है जो आपका चल रहा है त्रैमासिक परीक्षा, इसका अलग है। तो आइए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन आंसर को। और सारे क्वेश्चन को जरूर रट लीजिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपका 2026 में भी पूछा जाएगा बच्चों। साथ में आपका जो ये त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आगे हम लोग गूगल के माध्यम से जो है ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे हम सिखा देंगे। फिलहाल चलिए, पहला क्वेश्चन है, वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। तो वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र आप लोगों को याद रखना है बच्चों, ये होता है हमारा एटी, यानी कि पहला का ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना हमारा बी नंबर में चला जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिखेगा, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि जो है ना, यहाँ ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, दो टेबल जो ना, दो वैद्युत आवेशों के बीच में जो है ना लगने वाला बल नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है। तो बच्चों आप याद रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं जो ना कूलाम्ब का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है दूसरा का बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है, यानी कौन सी भौतिक राशि इसमें से है जो सदिश है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमारा जो है वैद्युत तीव्रता, इसका भौतिक राशि क्या होता है, इसका भौतिक राशि जो है ना सदिश होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। वही हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है हमसे 4 नंबर यहाँ पर देखिए आपके लिए। देखिए, सारा जो क्वेश्चन हम लेकर के आए पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है बच्चों। आप इसको हम पहले ही बोले हैं, हम पहले ही बोले आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आता है तो आप बना भी दीजिएगा, एंड 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, ई कैप दिया गया है, साथ में जो है ना पी कैप आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बर आघूर्ण क्या होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो है ना पी रैकरिंग गुना ई रैकरिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना चौथा का ए नंबर आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर को। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, यानी वैद्युत क्षेत्र जो है इसकी तीव्रता जो होती है, इसकी तीव्रता इसका मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है ना सीएन होता है, यानी कूलाम्ब न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना हमारा यहाँ पे ए नंबर परफेक्ट होगा 5 नंबर का। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप छठा नंबर को यहाँ पर देखेंगे। तो बोला गया आवेश का परिमाणीकरण जो ना परमाणीकरण दर्शाता किसको है, यानी आवेश का जो परमाणीकरण है किस चीज को दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक कण पर न्यूनतम जो है ना अनुमेय आवेश होता है, तो इसी को क्या दर्शाता है, तो आवेश का परमाणीकरण दर्शाता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। आगे जब हम लोग छठा नंबर के बाद 7वां नंबर की ओर बढ़ेंगे, तो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है जो है ना बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा। तो आप 7 का ऑप्शन नंबर देखेंगे। तो देखिए, ये जो है ना आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ये आर का व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सी नंबर जो है ना करेक्ट होगा। वही हम लोग आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो निर्वात में जो है ना वैद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होगा, यानी निर्वात में जो है वैद्युतशीलता जो है इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगा। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, निर्वात में घुलनशीलता का जो है ना
निर्वात में वैद्युतशीलता का ऐसा मात्रक जो होता है, ये होता है हमारा C/2 N/-1 एंड M/-2। तो ऑप्शन हमारा जो है 8वां का बी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाए। भाई हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो बोला गया कि एक विद्युत क्षेत्र की विक्षेपित कर सकता है, यानी एक विद्युत क्षेत्र जो होता है ये किस चीज को विक्षेपित कर सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो कर सकता है ना, ये कर सकता है किसको, ये कर सकता है अल्फा कण को। अल्फा कण ये होता है। तो आप यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 10 नंबर को। तो बोला गया एक कूलाम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि एक कूलाम्ब आवेश जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो देखो आप ध्यान रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन लगभग जो है ना 6.24 गुना 10 जो है 18 होता है। तो देखो 6.24 का मतलब है कि ये जो 24 है ये 25 के लगभग करीब है, ठीक है। इसलिए आपको ऑप्शन में इस तरीके से मिलता है, तो आपको क्या करना है, मारना है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखने वाले हैं बच्चों 11 नंबर को। तो ये हम लोगों से बोला गया 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताइए क्या होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे जो हो जाएगा ये लगभग जो है ना 1 ईवी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना ये परफेक्ट होगा। वही जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर को। तो हमसे बोला गया एक बंद पृष्ठ के भीतर स्मॉल एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल औसत फ्लक्स क्या होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा NQ बटे में E2D जो है ना 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी परफेक्ट होगा। वही हम लोग यहाँ पे 13 नंबर को देखेंगे। तो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर जो है ना संचित ऊर्जा W है, यह जो ना यदि आप जो ना आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, संचित ऊर्जा जैसे कि पहले देखोगे आप लोग तो इसमें जो है Q था, ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें 2 बढ़ाया जा रहा है। तो पहले Q था फिर 2 बढ़ाया गया, मतलब कि डायरेक्ट जो है ना इसमें वाट में बढ़ाया गया, मतलब कि ये डायरेक्ट आपका 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा परफेक्ट होगा। वही जब हम लोग यहाँ पे अब बात करेंगे ना 14 नंबर का। तो यहाँ पर देखिएगा 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जो है ना जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा। तो आप यहाँ पे दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा लगभग जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6:1, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना 14 का बी नंबर हमारा परफेक्ट यहाँ पे हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर जो बोला गया है जो ना 100 μF धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उनमें आवंटित क्या होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, उसमें 100 जूल आवंटित होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना ये परफेक्ट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप 16 नंबर को देखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से अधिक समीप लाने पर जो ना निकाय की वैद्युत स्थितिज क्या होगी। तो ये अचर रहती है। तो आप सी नंबर यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। वहीं आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगला हमारा 17 है 1 CV/-1 का तुल्य जो ना क्या होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 1 μF हो जाए NF हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। वही बात कर लेते हैं हम लोग 18 नंबर का। तो हम लोगों से यहाँ पे बोला गया एक गोलाकार चालक की वैद्युत या धारिता 1 PF है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आप 18 नंबर का ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा 9 × 10⁻12 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। तो आइए आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। 19 नंबर है यदि जो है ना यदि एक इकाई धनात्मक आवेश को हवा में रखा जाए तो इकाई आवेश से निकलने वाला
कुल फ्लक्स क्या होगा, तो आप ध्यान रखिएगा E2D जो है ना 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। वही हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर को। तो दो प्लेटों जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल है, अल्प दूरी जो है स्मॉल डी और एक दूसरे से के समानांतर रखी है, पर क्रमशः जो है ना प्लस स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल क्यू आवेश है, तो प्लेटों के बीच स्थान का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है ना यहाँ पे बी हो जाएगा, E2D0 क्यू ए बटे में AD। चलिए अब हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर कि एक वैद्युत द्विध्रुव को जो है ना असमान जो है ना वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, समानता अनुभव क्या करेगा। तो एक बल और जो है ना दूसरा बलाघूर्ण होगा, तो ऑप्शन आप ए नंबर को ध्यान रखेंगे। वही जब हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे 22 नंबर का, पैरावैद्युत होता है, पैरावैद्युत जो होता है ना और चालक पदार्थ होता है, तो ऑप्शन है यहाँ पे बी नंबर ध्यान रखिएगा। वही जब हम लोग यहाँ पे 23 नंबर को देखेंगे, तो ये हमसे पूछा यदि किसी बिंदु आवेश जो है ना स्मॉल क्यू से दूरी जो है ना स्मॉल डी है, तो विभव भी तो बताना है कि दूरी 2D पर विभव क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डायरेक्ट 2D हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी नंबर करेक्ट होगा। वही हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, संधारित्र संग्रहित करता है। तो संधारित्र जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा को संग्रहित करता है, तो ऑप्शन बी होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, तो 25 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये आपसे पूछा संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है किस पे, तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर, यानी ऑप्शन जो है 25 का ए नंबर करेक्ट होगा। अब वही बात करेंगे हम लोग यहाँ पे 26 नंबर का। तो ये हमसे पूछा विद्युत आवेश के लिए गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। तो गॉसियन पृष्ठ एक गोला होता है, तो आप 26 का ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे 27 नंबर देखेंगे, तो हम लोगों से बोला गया निर्वात के लिए पैरावैद्युत स्थिरांक क्या होता है। निर्वात के लिए पैरावैद्युत स्थिरांक जो होता है 1 के बराबर होता है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा बी परफेक्ट होगा। वही जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन 28 का, तो वोल्ट मीटर को वैद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखो ये जो वोल्ट मीटर है इसको क्या किया जाता है, वैद्युत परिपथ में जो है जोड़ा जाता है, लेकिन क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, विकर्ण है। तो देखो ये हमारा विकर्ण में हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 28 का सी परफेक्ट होगा। वही जब आप लोग बात करेंगे यहाँ पे 29 नंबर का, तो हम लोगों से बोला गया किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन बिना किसी बाह्य क्षेत्र के किस प्रकार गति करता है। तो ये करता है यादृच्छिक जो ना यादृच्छिक गति, तो ऑप्शन जो है 29 का सी परफेक्ट यहाँ पे हो। तो बच्चों यहाँ पे आप 30 नंबर को देखिएगा, तो बोला गया आपसे एक जो है ना बिंदु आवेश के कारण दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी। तो आप ध्यान रखिएगा ये जो हमारी हो जाएगी कभी जो है क्या होगी, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इस कारण से ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ पे टिक मारेंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, आवेश के पृष्ठ तनाव पृष्ठ घनत्व, ठीक है, आवेश जो है इसका पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। डायरेक्ट ध्यान रखिए आवेश की पृष्ठ घनत्व का ऐसा मात्रक जो होता है ना, ये हमारा होता है Cm/-2, जो कि ऑप्शन हमारा ए नंबर में यहाँ पे बिल्कुल ही दे दिया गया है। वही जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन का, तो ये हमारा है कुलाम्ब बल क्या है। तो कुलाम्ब बल जो होता है ये एक क्या है, तो एक वैद्युत बल भी है, साथ में जो है ना ये केंद्रीय बल भी है। तो देखो ये हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, ए और बी दोनों, तो हमारा सी नंबर जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है परफेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन का। तो ये हम लोगों से पूछा गया जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, मतलब कोई भी वस्तु है उसमें आवेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो वस्तु में अगर आप आवेश देंगे तो वो क्या होगा, बढ़ता है, तो इस कारण से ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। वही जब हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे ना 34 नंबर का, तो ये हमसे पूछा गया किसी सूक्ष्म जो है ना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से
बहुत दूर स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत विभव समानुपाती होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ये हमारा जो है ना 1 में जो है हो जाता है स्मॉल आर, जो कि ऑप्शन हमारा बी नंबर में यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पे 35 नंबर को देखेंगे ना, तो हम लोगों से बोला गया आवेशित खोखले पृष्ठीय चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो देखिए आवेशित जो खोखला गोलीय चालक होता है उसके अंदर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। तो उसके अंदर में तीव्रता 0 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है 35 का बी नंबर में दिया गया है। वहीं हम लोग यहाँ पे अगली क्वेश्चन को देखेंगे, तो हम लोगों से 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, दो प्रतिरोधक यानी कैपिटल आर एवं जो है ना 2R तो को एक वैद्युत परिपथ में क्या किया जा रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो स्मॉल आर तथा 2 स्मॉल आर में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसमें जो उत्पन्न होगा उसमें ऊर्जा, तो ये भी देखो ये जो आपका है आर यहाँ पे दिया गया है और फिर आपका दिया गया है 2R। वहीं आप इसमें देखो तो इसमें भी आपका क्या दिया गया है, आर दिया गया है और इसमें भी 2R। तो आपसे यही पूछा इसका क्या होगा, उसमिया जो है ना ऊर्जा का उसमें अनुपात। तो देखो इसमें जो है R1 में इसमें क्या लगा होगा, ये R सिंगल है, सिंगल ये R है, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 1 है। और इसमें देखो आप यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें से 2 आएगा। तो आप डायरेक्ट कहोगे 2:1:2, जो कि ऑप्शन हमारा सी नंबर में यहाँ पे दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर। आप देखेंगे तो हम लोगों से बोला गया है किसी चालक के अपवाह वेग, किसी भी चालक का जो अपवाह वेग होता है ये दिया गया है Vd, तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र जो दिया गया है, आरोपित वैद्युत क्षेत्र ये दिया गया है स्मॉल जो है ना d, तो आपको कैपिटल D। तो इसमें संबंध आपको बताना है क्या होगा। तो देखो संबंध सिंपल सा होता है, Vd समानुपाती होता है E का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन पूछा है 38 नंबर, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। देखो कोई भी चालक है उसका विशिष्ट प्रतिरोध जब भी बढ़ता है, किसके कारण बढ़ता है, तो ताप बढ़ने से बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को करेंगे। अब वैसे आपको एग्जाम में 40 बनाना क्वेश्चन है, लेकिन हमने 38 क्वेश्चन को किया, तो इसको याद करके जरूर जाइएगा। अगर एग्जाम में आता है तो जरूर बना लीजिए, और 2026 में भी ये सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये PDF आप गूगल के माध्यम से कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, सीख लीजिए। सब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट होगा उसका भी PDF हम डालेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियोज भी आएगा, तो सभी लोग जरूर तैयार रहिएगा। केमिस्ट्री का भी इम्पोर्टेंट वीडियो हम अपलोड कर देंगे बच्चों। तो बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और begusaraihhelp.com सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर कीजिएगा, फर्स्ट में यहाँ पर जो है आपके सामने begusaraihhelp.com लिखा दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो इधर साइड में क्लास 11-12 दिखेगा। फर्स्ट में जो इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा बिहार बोर्ड क्लास 12, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर नीचे बढ़ जाइएगा, नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर सारा चीज़ मिल जाएगा। यहाँ देखिए 2024 के लिए टॉपर नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं 12th साइंस का, तो जल्दी से आप बाय कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का गैस का क्वेश्चन मिलेगा, साथ में आपको जो है सारे सब्जेक्ट का गैस का क्वेश्चन मिलेगा। मात्र आप 299 में ले सकते हो, 450 से भी ज़्यादा नंबर ला सकते हो इसको पढ़ करके। तो ये नंबर दिया गया, आप इस नंबर पे कॉल मैसेज करके ज़रूर पता जल्दी से ले लीजिए। और आपको यहाँ से PDF डाउनलोड करना है तो ये 12th साइंस के लिए दिया गया। जैसे फिजिक्स का करना है सामने क्लिक लिखा है, इस पर क्लिक करके करिए। केमिस्ट्री का करना है तो यहाँ से करिए। मतलब जब भी जो भी एग्जाम हो आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आके पढ़ जाते हैं। फिलहाल फिजिक्स के लिए क्लिक हेयर पे क्लिक मारिए, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। नीचे बढ़ना है तो यहाँ पर देखिए सारा चीज़ हम आपको जो है इसमें अपडेट कर देंगे। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव आंसर है तो इसमें हम क्लिक हेयर में PDF दे देंगे और सब्जेक्टिव का इसमें टू आके अच्छे से यहाँ से आप लोग जो है तैयारी कर